आपका स्वागत है। मैं हूं माथी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर से शीश जिनशासन तीर्थ क्षेत्र में पंचकल्याणक महोत्सव के चौथे दिन तब कल्याणक की आराधना हुई। 41 साधु साधियों की उपस्थिति में सुबह भगवान का अभिषेक, पूजन और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। भगवान के पूर्व जन्मों की तपस्या का स्मरण कर विधिवत पूजा की गई। जीवंत मूर्तियों को दीक्षा देकर वैराग्य और त्याग का प्रतीक प्रस्तुत किया गया। साथ ही 6 बहनों को भी दीक्षा दी गई। इस प्रकार की साधना जैन दर्शन में कही जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, जिसे प्राप्त करने के लिए दीक्षा दी जा रही है। यहाँ पर विगत 20 अप्रैल से आज 23 अप्रैल हो गई। पंचकरण कृष्ण महोत्सव संपन्न हो रहा है। यह 25 अप्रैल तक संपन्न होगा। इसी के मध्य आचार्य भगवान राजसंत विद्यानंद जी महाराज, जिनका 101वां जन्म जयंती महोत्सव 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। उनका जन्म 22 अप्रैल 1925 में हुआ था। आज 23 अप्रैल 2025 हो गया। 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उनके जीवन से संबंधित जो बायोग्राफी है उसका एक लेखन हुआ प्राप्त भाषा में। महाकाव्य के रूप में जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसका नाम संभव है वर्ल्ड के रिकॉर्ड में किया जाए, इन्हीं रूप में आने वाला है। संभावना है राजस्थान प्रांत के विशिष्ट महानुभावों के द्वारा वहाँ कृति का कल मध्याह्न काल में विमोचन होगा। इसके साथ साथ अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रही हैं। विश्व शांति नायक का आयोजन यह निरंतर चल रहा है और इसी अवसर पर आप सभी मीडिया के मानव उपस्थित हैं। हम आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और आपने यहाँ के कार्यक्रम का प्रसार भारत के कोने कोने तक नहीं, विश्व के कोने कोने तक पहुँचाया है। इस तरह आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, शुभकामनाएँ और इसी के साथ सब संज्ञा को विराम। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। बताइए आज क्या कार्यक्रम का है? आज हमारा चौथा दिन है पंचकल्याण का और ये पंचकल्याण एक ऐतिहासिक पंचकल्याण होने जा रहा है और बहुत ही सफल आयोजन है ये। आज यहाँ पर 6 दीदियों की दीक्षाएं होने जा रही हैं और आज यहाँ पे देवनानी जी भी आए थे और उन्होंने भी बताया कि 25 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आने की संभावना है और बाकी प्रोग्राम जिस तरह चल रहे हैं उसी आगे चलते रहेंगे। और शाम को आज रूपेश जी की म्यूजिकल नाइट है और वो भी बहुत भव्य होने जा रही है भजनों की। धन्यवाद हेमंत जैन, मेला अध्यक्ष, धन्यवाद। आज जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर तप कल्याणक का महोत्सव मनाया जा रहा है, भगवान के सभी भगवान जो 1300 भगवान यहाँ स्थापित किए जाएंगे, उन सब का तप कल्याण होगा। और आज ही यहाँ पर दात्री में राजेश जी की यहाँ वो होगी, कविता पाठ होगा और उसके हिसाब से यहाँ पूरे माहौल में इतना ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों में उत्साह है कि यहाँ बाहर से करीबन 100 देशों से लोग वहाँ आए हुए हैं और वो सारे के सारे इस कार्यक्रम को अपना मानते हुए पूरे देश से इसको सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक रिसोर्ट मालिक पर हमला कर लूटपाट करने की वारदात सामने आई है। वायसागर रोड निवासी कैलाश चंद शर्मा ने थाने में शिकायत दी कि खड़खेरी पुष्कर बाईपास स्थित उनके रिसोर्ट में देर रात 6-7 बदमाश घुस आए। बदमाशों ने सरिया डंडों से हमला कर 10,000 रुपए व मोबाइल लूट लिया और उन्हें बंधक बनाकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्या मामला है और किसने रिपोर्ट? कल दिनांक 22/4/2025 को कैलाश चंद पुत्र श्री तेजमल जी जो टीके इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका एक खरेकड़ी से आगे पुष्कर माउंटेन रिसोर्ट है। वहाँ पर हमेशा चौकीदार रहता है, लेकिन उस दिन चौकीदार नहीं आया था, इसलिए चौकीदार की जगह वो चले गए सुरक्षा की दृष्टि से। वहाँ सो रहे थे रात में। रात्रि 12-1 बजे के लगभग 6-7 लड़के आए और उनका दरवाज़ा खटकाया। दरवाज़ा खटकाने के बाद में वो उठे, बाहर आए तो उनके साथ मारपीट की और उनके हाथ पैर बांध के एक तरफ
छोड़ दिया उनको और उनसे एक मोबाइल ले गए, 6-7 हज़ार रुपये जेब में थे, वो निकाल के ले गए। जब मार ये घटना थी, मारपीट करी। बंधक बना के मारा? हाँ, बंधक रोक लिया उनको, रोक के वो रिसोर्ट में छोड़ दिया उनको, तो वो चले गए। उसके बाद में हमारे पास में कल मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू है, कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं, लोकेशन वगैरह देख रहे हैं। अज्ञात लोगों को किन धाराओं में होगा मुकदमा दर्ज? ये हुआ है बंधक बनाना, मारपीट करना और मोबाइल छीन के ले जाना। आपका राजेंद्र प्रसाद, ASI, पुलिस थाना गंज, अजमेर। अजमेर के चलन अस्पताल के ओएसडी केंद्र के बाहर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ आज यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया। यह कार्रवाई मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की शिकायत पर की गई। पहले भी कई बार नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े न करने की समझाइश दी गई थी, लेकिन नियमों की अनदेखी जारी थी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी। जी सर, नो पार्किंग में जैसे वाहन खड़े हो जाते हैं तो किस तरह का? हमारे यहाँ बाहर नो पार्किंग एरिया में अक्सर देखा जाता है बाइक लगा लगा के चले जाते हैं, जो कि मरीजों का आवागमन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसके चलते हम बार बार कितने लोगों को हम टोक चुके हैं, हमारे गार्ड भी टोका टकी करते हैं, लेकिन उसके विपरीत भी यहाँ पार्किंग हो जाती है। इसके लिए हमने ट्रैफिक वालों को जो कॉल किया है तो उन्होंने बाइक सब हटाई है। हम बार बार यही आग्रह करेंगे, कृपया वाहनों को पार्किंग में ही लगाएं, अन्यत्र ना लगाएं, नो पार्किंग एरिया में नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ मरीजों का आवागमन, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जगह चाहिए होती है, उसके लिए व्यवधान होता है। तो कृपया आप अपने वाहन अपने पार्किंग स्थल पर ही लगाएं, अन्यथा नहीं, कहीं नो पार्किंग एरिया में नहीं लगाएं। क्या लगातार जारी रहेगी ऐसी कार्रवाई? ये लगातार हम काफ़ी टाइम से प्रयास करते रहते हैं। अक्सर आप आके देखते हैं कहीं ज़्यादा पार्किंग तो नहीं है। हमने कितनी बार बोल भी दिया है, हमने बैरिकेड भी लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ गाड़ियाँ पार्क लगा दी जाती है। अजमेर दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन चिश्ती ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की तीखी निंदा की। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को जानबूझकर निशाना बनाना अमानवीय और बेहद शर्मनाक है। ऐसे कायराना हमलों से इंसानियत शर्मसार हो गई। चिश्ती ने सरकार से अपील की है इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जैसे पुलवामा हमले के बाद कड़ा एक्शन लिया गया, वैसे ही अब ठोस कार्रवाई का वक्त आ गया। ये बहुत दुखद घटना है। मैंने अभी जस्ट देखा है, टेलीविजन के जरिए मालूम हुआ कि जो बेचारे टूरिस्ट वहाँ घूमने गए थे, बेचारे बेगुनाह लोग, उनको मजहब पूछ के मारा गया है। अब इससे ज़्यादा इंसानियत शर्मसार कहाँ होगी। मैं इन तमाम लोगों पे अल्लाह की लानत भेजता हूँ जो टेररिस्ट लोगों ने मजहब के नाम पे लोगों को मजहब पूछ के मारा जा रहा है। ये जानवरों से बदतर हरकत है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वक्त आ गया, इनको जड़ से ख़त्म किया जाए और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जिस तरीके से पुलवामा अटैक के टाइम पे जवाब दिया गया था, उसी तरीके से इनको जवाब देने की ज़रूरत है। कि कश्मीर जो वापस से शांति की तरफ आगे बढ़ रहा था, तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा था, ये वहाँ की शांति भी खराब करने की एक साजिश है। उसके साथ साथ जो तरक्की की तरफ कश्मीर के लोग आगे बढ़ रहे थे, उनको उस तरक्की से रोकने की भी साजिश है। ये मज़हब के नाम पे जिस तरह से आतंक फैलाया जा रहा है, कोई मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में इस तरह के आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। बेगुनाहों को मारने के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे बड़े गुनाहगार हैं। इस्लाम तो कहते हैं एक बेगुनाह को मारा तो पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये किसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। इन आतंकियों को चुन चुन के मारने की जरूरत है, इनको जड़ से खत्म करने की जरूरत है और अब वक्त आ गया है। पुष्कर खरखेड़ी रोड से पहाड़ियों में आज अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग ज्यादा क्षेत्र में नहीं फैली, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं, जिससे आग फैलने की आशंका बढ़ जाती है। प्रशासन से इलाके की निगरानी बढ़ाने की मांग की गई। पहाड़ी में ये आग की सूचना सुखदेव जी भट्ट जो भी वाइल्ड लाइफ मित्र हैं, इनके द्वारा सूचना मिली। तुरंत मैं मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंचने पे हमने हमारे संसाधनों से इसका जो भी ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद में अग्निशमन वाहन को बुलाया गया। उसके बाद में इस आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें कितने वन्य जीव मरे हैं नहीं मरे हैं वो तो आगे का जांच का विषय है। उसके बाद में जो भी लोग हैं, अवांछित लोगों द्वारा ये जो किया जा रहा है पहाड़ी पे जो आग की सूचना, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपका नाम बता? मेरा नाम जितेंद्र बड़ाना, फॉरेस्टर पुष्कर। ये अभी आज सुबह की जो घटना है, यहाँ पर शैतान सिंह जी रावत जैसे वो अपने ससुराल जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को ये घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा दिया और मैं मौके पर यहाँ पर मेरी कोबरा टीम सहित यहाँ पर मौके पर पहुँचा हूँ। यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं जो नाला निवासी है, उनकी मदद से भी एक टैंकर आया गया था रावत वाटर सप्लाई की ओर से। ये इस आग पर काफ़ी नियंत्रण पाया गया। कुछ ही देर बाद में हमने उपकरण अधिकारी जी से भी संपर्क किया। उन्होंने तुरंत ये जो
फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी यहाँ पर, उनकी मदद से भी काफ़ी यहाँ पर ये जो आग पे काबू पाया गया। और मैं थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आसपास के जितने भी होटल वाले हैं और जितने भी यहाँ पे फैक्ट्री वाले हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपका ये जो डस्टबिन है इसको अपने वहाँ तक ही सीमित रखें, इस पर्यावरण क्षेत्र पर ना डालें, क्योंकि आपका निजी स्वार्थ के चक्कर में तो आप यहाँ डाल के चल जाते हो, लेकिन इसके साथ साथ में कई वन्य जीव और पर्यावरण को हानि पहुँचती है। और मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि पुष्करवासी इन बच्चों के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए, पर्यावरण के लिए भी आप कुछ करें। और पुलिस और प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन है कि इनको डिटेन करके इन पे कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसा नहीं हो। आए दिन इन पहाड़ों में जो आग लगती है भारी से भारी भरकम, आज आप सभी के अथक प्रयासों से आज इस पर जल्दी कंट्रोल किया गया, काबू पा लिया गया, अन्यथा ये ऊपर तक चल जाती है तो ये काबू नहीं होती, जिसमें कई जीव जंतु मारे जाते हैं। आपका नाम? सुखदेव भट्ट, कोबरा टीम राजस्थान संस्थापक। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज द्वारा विभिन्न सेवा कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी की है। इसी क्रम में आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा वैशाली नगर स्थित अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय नागरिकों के लिए अनेक प्रकार की स्वास्थ्य जांच जैसे रक्तचाप, शुगर, ECG आदि सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की गई। चिकित्सा शिविर में अनुभवी डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों की जाँच कर उचित परामर्श दिया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा एवं मेट्रोमैक्स जयपुर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आज अजमेर वैशाली नगर स्थित वैशाली अस्पताल के अंदर चिकित्सा शिविर का ऐसा आयोजन किया गया भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। और इसके अंदर ECG, ब्लड शुगर एवं अन्य कई प्रकार की जांचें निःशुल्क की गई। कुछ जांचों पर 25% छूट का प्रावधान रखा गया। इसमें अनेक मरीजों ने, अनेक ऐसे लोगों ने अपनी जांच करा करके लाभ उठाया। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।